नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को अपग्रेड कर दिया गया है। पहले उपेंद्र कुशवाहा को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को बढ़ाते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 22 कमांडो तैनात रहेंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 3 शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी कि अब उपेंद्र कुशवाहा को इतनी सुरक्षा दी जाएगी कि 3 शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी लगेगी। एमएचए के निर्देश के बाद उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल पहले उपेंद्र कुशवाहा को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 22 कमांडो की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आईबी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसको लेकर एमएचए की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और बताया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। दरअसल देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में आरएलजेडी पार्टी का गठन किए हैं। इसके पहले वे जेडीयू में थे। जेडीयू से बिफर कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी और फिर नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर थे, लगातार नीतीश कुमार पर सवाल दाग रहे थे। हालांकि जब वो जेडीयू में थे उस वक्त भी नीतीश कुमार पर कई आरोप लगा रहे थे, कई तरह से सवाल कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार ने अब बिहार की गद्दी संभालने का कार्यभार तेजस्वी यादव को क्यों सौंप दिया है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार हर चीजों को लेकर तेजस्वी यादव को आगे कर रहे थे, हर निर्णय में तेजस्वी यादव को कार्यभार सौंप दे रहे थे। इससे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि अब बिहार में जंगल राज लौट आया है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, जिसके बाद उन्होंने बैठक की और बैठक में अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी एक नई पार्टी आरएलजेडी का गठन कर लिया और फिर तब से ही नीतीश कुमार पर और हमलावर हो गए। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी के साथ नजदीकियां भी बढ़ती हुई दिखाई दी। जब जेडीयू में थे उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में बीजेपी के कई नेता मुलाकात करने गए थे, जब उपेंद्र कुशवाहा वहां पर अपना रूटीन चेकअप कराने गए थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा की बातों को दरकिनार कर दिया गया, फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली और फिर उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई और अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को एक और बढ़ा दिया गया है और अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 22 कमांडो की तैनाती की जाएगी। जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एमएचए की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और बताया गया है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा में 22 कमांडो तैनात किए जाएंगे। 3 शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो देखा जाए तो लगातार ये बातें भी चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को एक और तरह से अपग्रेड कर देना और ऐसे में जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां बीजेपी के साथ और बढ़ सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।